दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रावण के पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूँ। शायद ही आपने सुनी हो। तो चलो कथा शुरू करते हैं जी। क्या आप जानते हैं कि रावण पूर्व जन्म में कौन था? यदि नहीं तो आज आपको रावण के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। रावण के पूर्व जन्म की विस्तृत कथा। रावण त्रिलोक विजेता, पराक्रमी, विद्वान और शिव भगत। रावण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका मूल स्वरूप कहीं अधिक दिव्य था। रावण पूर्व जन्म में स्वयं भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में द्वारपाल के रूप में विराजमान था। उसके साथ था उसका भाई विजय। वे दोनों द्वारपाल जय और विजय के नाम से प्रसिद्ध थे। एक बार सनक, सनातन, सनंदन और सनंत कुमार, ये चारों सनंत कुमार ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुँचे। ये ऋषि बाल स्वरूप में रहते हैं, परंतु ज्ञान और तप में महान हैं। जब वे वैकुंठ के द्वार पर तक पहुँचे तो जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। कारण यह था कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। सनंत कुमार ऋषियों ने सोचा कि ये द्वारपाल अहंकार में आ गए हैं और जब परमात्मा के भक्तों को रोक रहे हैं। चारों ऋषियों ने क्रोध में आकर जय और विजय द्वारपालों को शाप दे दिया। शाप यह था, तुम्हारा अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। तुम वैकुंठ से बाहर गिरोगे और पाप पूर्ण राक्षस योनि में जन्म लोगे। जय और विजय घबरा गए। वे तुरंत ऋषियों से क्षमा मांगने लगे और भगवान विष्णु जी भी मौके पर प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ हुआ उसमें भी मेरी इच्छा है, यह मेरी लीला है। भगवान विष्णु ने जय और विजय दोनों द्वारपालों को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प है जी, 7 जन्म भक्त बनकर जन्म लो और फिर वैकुंठ लौट आओ। दूसरा है, 3 जन्म मेरे शत्रु बनो, परंतु हर बार मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा और फिर तुम वैकुंठ लौट आओगे। जय और विजय सोच विचार करने के बाद उन्होंने 3 जन्म शत्रु रूप में लेने का विकल्प चुना, क्योंकि वे अधिक समय तक भगवान से दूर नहीं रहना चाहते थे। इनका पहला जन्म जय और विजय का क्या हुआ जी? नंबर 1, सतयुग में जय और विजय ने हिरण्याकश और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याकश का वध भगवान विष्णु के वाराह अवतार ने किया और हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने किया। दूसरा इनका जन्म हुआ फिर जय और विजय का त्रेता युग में। जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। रावण लंकापति बना, परम शिव भगत और अत्यंत बलशाली, लेकिन उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने सीता माता का हरण किया और श्री राम से युद्ध किया। अंततः श्री राम भगवान विष्णु के अवतार ने रावण का वध कर दिया। इस जन्म में रावण ने तप, ज्ञान, शक्ति सब कुछ पाया, लेकिन अहंकार के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण, जो कि रावण का भाई था, युद्ध के दौरान भगवान राम के हाथों मारा गया।
ये आपने रामायण में देखा ही होगा जी। तीसरा जन्म इनका हुआ है शिशुपाल और दंतवक्र। त्रेता युग में, द्वापर युग में जय ने शिशुपाल और विजय ने दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। दोनों ही भगवान कृष्ण के विरोधी बने। शिशुपाल ने सभा में श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया। श्री कृष्ण ने 100 अपमानों के बाद सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दंतवक्र भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया जी। उपरोक्त तीनों जन्मों के बाद जय और विजय को शाप से मुक्ति मिली और वे पुण्य वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में लौट आए। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है जी? रावण चाहे जितना भी विद्वान, शक्तिशाली और तपस्वी था, लेकिन अहंकार और अधर्म ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान, बल और भक्ति भी अहंकार के साथ विनाश का कारण बन सकते हैं। भगवान विष्णु जी की जय हो। भगवान विष्णु जी की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कथा सुनाते समय कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए क्षमा करने। धन्यवाद आपका जी कथा सुनने का जी।